बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से जो ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है, उस हवाले से मैं आप लोगों की साइंस टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से, ये मेरा लेक्चर नंबर 41 है। लेक्चर नंबर 40 में हम लोगों ने रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन हीट की ट्रांसफ़र होना बगैर किसी मीडियम के, बल्कि डायरेक्टली दो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होने को रेडिएशन कहा जाता है। उसके अलावा हमने साथ एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था और उसके नतीजे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ब्लैक सरफेस जो होता है वो अच्छा एब्जॉर्बर और अच्छा रेडिएटर कहलाता है एज़ कम्पेयर टू द शाइनी सरफेस। इसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को दो डेफिनेशन दी थी। फर्स्ट डेफिनेशन थी डिफाइन रेडिएशन, जिसका आंसर है द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी डायरेक्टली without heating the space in between the two bodies is called the radiation. सेकेंड आपकी डेफिनेशन थी विच कलर इज़ द गुड एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर ऑफ द हीट, और इसका आंसर था ब्लैक सरफेस आर द गुड एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर ऑफ द हीट। आई होप सो आप सब बच्चों ने ये काम कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो यहाँ से देख के अपना काम के अंदर कोई करेक्शन करनी है तो प्लीज़ काइंडली कर लें। इसके साथ अब हम अपने लेक्चर नंबर 41 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 41 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें। पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 पे आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है 8.11 एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। आज हम लोगों ने हमारी डेली रूटीन में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेडिएशन के जो जो इस्तेमाल हम करते हैं, जिस जिन चीज़ों में इस्तेमाल होती है उनको पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 87 पे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। एवरीडे ऑब्जेक्ट एमिट्स और रेडिएट सम अमाउंट ऑफ हीट। नॉलेज ऑफ रेडिएशन कैन हेल्प अस इन मैनी वेज। नंबर वन, व्हेन वी सिट बिसाइड अ फायर द हीट ऑफ फायर रीचेज us by radiation. Number two, the cooling fans at the back of a refrigerator need of radiate its heat quickly to the surrounding. Its surface is made rough and painted black. Number three, during hot summer day, it is advised to wear white or light colored clothes, while color absorb less heat than dark color. Number four, in cold area, the greenhouse is used for better growth of plant. Radiations from the sun passing through the glass or plastic and warm up the soil and plants and soil absorb and emit radiation, increase the temperature in the greenhouse. Plant grows well in increases temperature of the greenhouse. जी, आज हम लोगों ने एवरीडे एप्लीकेशन पढ़नी है जो जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहली लाइन में बताया गया है, एवरीडे ऑब्जेक्ट इमिट्स और रेडिएट सम अमाउंट ऑफ हीट। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, इमिट्स का मतलब होता है निकालना, या इमिट्स का मतलब होता है निकालना, छोड़ना या जाहिर करना किसी चीज़ को। तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो कुछ अमाउंट में जो हरारत है उसको ट्रांसफ़र करती हैं और कुछ उसमें उसको निकालती हैं या एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करती हैं। उसके बारे में पढ़ने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है व्हेन वी सिट बिसाइड अ फायर। बिसाइड का मतलब होता है उसके आमने सामने। बिसाइड अ फायर द हीट ऑफ द फायर रीचेज अप अस बाय रेडिएशन। यानी कि जब हम किसी कहीं पे भी हम किसी आग के सामने बैठते हैं या किस आग के सामने आते हैं तो जो उसकी हीट होती है, जो उसकी हरारत होती है, वो डायरेक्टली हमारे तक पहुंच जाती है और इस तरह हीट का फायर का डायरेक्टली हमारी बॉडी को गर्म करने को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। यानी कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी चीज़ें गर्म हो जाती हैं, सूरज की रोशनी के से भी गर्म हो जाती हैं, तो इसको हम रेडिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी छत के ऊपर कोई भी कैन या कोई चीज़ आप लोग सूरज की रोशनी के सामने बिल्कुल रख देते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको चेक करते हो तो वो जो है वो चीज़ गर्म हो जाती है। तो इस तरह की ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम रेडिएशन कहते हैं। नंबर टू है द कूलिंग फैंस एट द बैक ऑफ अ रेफ्रिजरेटर नीड ऑफ रेडिएट इट्स हीट क्विकली टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग कहते हैं गिरदोनवा को। इट्स स्पेस इज मेड रफ। रफ का मतलब होता है ना हमवार चीज़ जो कि सही तरह से बनने बिल्कुल स्मूथ ना हो। रफ एंड पेंटेड ब्लैक।
उन्होंने कहा कि हमारे जो घरों में इस्तेमाल होने वाले फैंस हैं, जैसे कि आप ये वाली फिगर 8.13 में देख सकते हैं, पीछे वाली साइड उन्होंने हमारे फ्रिज के बैक वाली साइड पे एक शीट बनी हुई होती है जिसको कूलिंग फैंस कहा जाता है। कूलिंग फैंस जो होते हैं उन्होंने कहा हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर रेडिएट के लिए यूज़ करते हैं, जो कि जितनी भी हीट हुई हुई होती है हमारी रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको फ़ौरन अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है और हमारी सराउंडिंग में, हमारे गिरदो नवाब में उसको फैला देता है। यही वजह है कि उसकी जो सरफेस होती है, कभी आप अपने फ्रिज के बैक साइड पे उसको टच मत कीजिएगा, सिर्फ उसको देखिएगा तो आपको नज़र देखने से ही पता चल जाएगा कि वो पीछे वाली जो शीट ब्लैक कलर की शीट होती है उसको ब्लैक इसलिए सरफेस को पेंट किया होता है ताकि वो अंदर की हीट को फ़ौरन अपने अंदर जस्ट कर ले और बाहर वाली सराउंडिंग में इसको ट्रांसफ़र कर दे। इसके साथ उसको रफ बनाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाया जाता है कि स्मूथ चीज़ होती है वो चीज़ को तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र कर देती है, यानी कि अगर बाहर की हीट अगर बिल्कुल स्मूथ होगी तो बाहर की हीट भी अंदर की तरफ जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसीलिए उसको थोड़ा सा रफ बनाया जाता है। और उसके साथ उसको ब्लैक कलर इसलिए किया जाता है ताकि वो अंदर की एब्जॉर्प्शन जल्दी से अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बाहर वाली साइड पे हीट को ट्रांसफ़र कर दे। नंबर 3 है, ड्यूरिंग हॉट समर डे इट इज़ एडवाइज टू वेयर वाइट और लाइट कलर्स क्लोथ। वाइट कलर एब्जॉर्ब लेस हीट देन डार्क कलर्स। गर्मियों में अक्सर हम लोग को लाइट कलर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग कपड़े भी ख़रीदने जाते हैं तो हमारी बुटीक वेयर भी बहुत लाइट कलर जो होता है, बहुत लाइट कम्बिनेशंस में, कलर्स की कम्बिनेशन में क्लोथ आपको मिलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को जो है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हैं, अपने अंदर जस्ट कर लेते हैं। यही वजह है कि हम लोगों को गर्मियों में हल्के कलर, वाइट कलर या लाइट कलर्स पहनने के लिए बोला जाता है या एडवाइस किया जाता है कि आप लोग गर्मियों में लाइट कलर इस्तेमाल करें ताकि आपको सूरज की गर्मी से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। नंबर 4 है, in cold areas the greenhouse is used for better growth for plant. Radiation from the sun passing through the glass or plastic or warm का मतलब होता है गर्म कर देना, warm up to the soil and plant soil मट्टी को कहा जाता है। plants and soil absorb का मतलब होता है जस्ट करना, and emit radiation का मतलब होता है निकालना या छोड़ देना। रेडिएशन इंक्रीज द टेम्परेचर इन द ग्रीन हाउस, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। प्लांट ग्रो वेल इन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस। उन्होंने कहा वो इलाके जो कि गर्म ज़्यादा गर्म नहीं होते, यानी कि ठंडे इलाकों में ग्रीन हाउस जो है वो आप लोगों को देखने में ज़्यादा मिलता है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस में प्लांट्स को एक जगह पर रख के उनके ऊपर एक प्लास्टिक शीट या एक ग्लास, शीशे का ग्लास बना दिया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि वो जो ग्लास होता है वो जल्दी से बाहर की जितनी भी सूरज की गर्मी होती है, सूरज की रोशनी होती है, उसको फ़ौरन ग्लास के अंदर से पास होकर या प्लास्टिक के अंदर से पास होकर आपकी ग्रीन हाउस की जितनी भी मिट्टी होती है या प्लांट्स होते हैं उनको गर्म करता है। गर्म करने की वजह से क्या होता है कि जितने भी प्लांट्स और सॉइल होते हैं वो फटाफट जितनी भी एनर्जी, जितनी भी हरारत उसके अंदर आ रही होती है उसको अपने अंदर जस्ट कर लेते हैं, और जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतना ही ज़्यादा ग्रीन हाउस में जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। तो हमारे जो ये जो प्लास्टिक एक ग्लास होता है, ये जितनी भी एनर्जी बाहर की एनर्जी होती है या हरारत होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और अपने अंदर खींचता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स जो होते हैं उसको अपनी फोटोसिंथेसिस के अमल में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं। यही वजह है कि टेम्परेचर, जो ग्रीन हाउस का टेम्परेचर होता है, अंदर का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लांट्स के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इस तरह की जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको रेडिएशन कहा जाता है, यानी कि सूरज से डायरेक्ट रोशनी लेकर प्लांट्स को ट्रांसफ़र की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड द रेडिएशन। जी, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आज हम लोगों ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस रेडिएशन का जो इस्तेमाल है उसको पढ़ा है। आई होप सो आप लोगों को अपना लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप काइंडली मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आप लोगों को इसे मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ, वो होमवर्क में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ द रेडिएशन ऑफ हीट। हमने जितने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल पढ़े हैं रेडिएशन के, उन तमाम को आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। इस इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 42 में हम लोग चैप्टर नंबर 8 ट्रांसमिशन ऑफ हीट का टॉपिक द वैक्यूम फ्लास्क पढ़ेंगे। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।